जी अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कम्युनिटी की पावर क्या होती है। वैसे तो रेन बीएनबी में आपसे रिक्वायरमेंट सिर्फ 2 मेंबर्स की है, लेकिन यहाँ पे लोगों को समझने में कन्फ्यूजन हो जाती है। वो ये समझते हैं कि जी ये तो वर्किंग प्लान है, जितनी भी लेयर्स बन रही हैं वो सारे मेंबर्स हमने खुद करने हैं, जो कि एक मिसकॉन्सेप्शन है। तो आज की वीडियो में ये सारे पॉइंट्स पे डिस्कशन करेंगे और कम्युनिटी की पावर आपको प्रैक्टिकली मैं दिखाऊंगा। तो वीडियो फर्दर कंटिन्यू करते हैं, लेकिन उससे पहले ये डिस्क्लेमर, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। इस चैनल पर जितनी भी इन्फॉर्मेशन शेयर की जाती है वो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। मार्केट में इस तरह के जितने भी अर्निंग प्लेटफॉर्म्स आते हैं उनके अंदर रिसर्च और उनका एनालिसिस करना आपका काम है, और अल्टीमेटली उनके अंदर इन्वेस्टमेंट करना टोटली आपका डिसीजन है। हाँ जी, तो एक कमेंट भी मुझे रिसीव हुआ था कि ये प्रोजेक्ट मैं करना चाहता हूँ बट कम्युनिटी मेरे पास नहीं है या मेरे पास टीम नहीं है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपने क्लियर करना है। डे वन से मैं आपको बता रहा हूँ कि आपकी जो कंडीशन है वो सिर्फ 2 कंडीशंस हैं कि 2 आपने रेफरल करने हैं और उसके बाद आपने सेकंड रैंक अपग्रेड करना है। सेकंड रैंक आप जेब से पैसे लगा के भी अपग्रेड कर सकते हैं, उसके बाद भी आप 2 रेफर कर लें, बट ओवरऑल ये कंडीशन आपने पूरी करनी है एंड दैट्स इट। इसके अलावा कोई रिक्वायरमेंट आपसे है तो आप बताएं। सिर्फ 2 रेफरल्स और सेकंड रैंक अपग्रेड आप इस सिस्टम में एक्टिवेट हैं। अब इसके बाद करना क्या है कि 2 मेंबर्स जो आपने ज्वाइन करवाने हैं उनको ये सारा कॉन्सेप्ट आपने समझाना है। इस प्रोजेक्ट को 100% उनको आपने समझाना है। 10 बंदों को समझाएंगे तो एटलीस्ट 2 तो समझेंगे और 2 विलिंग होंगे काम करने के लिए। काम उन्होंने अपने लिए करना है, आपके लिए नहीं करना, बट एटलीस्ट वो इनिशिएटिव लेंगे। तो इस तरह के क्वालिटी बंदे आपको चाहिए जो इस प्रोजेक्ट को समझें और इस पे काम करें और अपनी अर्निंग के लिए काम करें, ना कि आपकी अर्निंग के लिए। ये भी बड़ा एक मिसकॉन्सेप्शन है कि जी टीम आपके लिए काम करेगी। ये उस तरह का प्रोजेक्ट नहीं है। यहाँ पे हर बंदा जो ज्वाइन करता है वो अपने लिए काम करता है, वो अपनी टीम का लीडर है। सिंपल इज़ डैट। अब इसके साथ रेन बीएनबी को हम कंपेयर करते हैं जो कुछ दूसरे प्रोजेक्ट्स जो आप भी करते रहे हैं, मैं भी करता रहूँ। हम कहते हैं कि जी वो वाले जो प्रोजेक्ट्स हैं वो वर्किंग प्रोजेक्ट्स नहीं है या वर्किंग प्लेटफॉर्म नहीं है, उनमें हमने कोई काम नहीं करना, बस डेली एक क्लिक कर देना और हमें 2% 3% जो है वो डेली बेसिस पे मिल जाएगा। अब अगर गौर करें तो उन प्रोजेक्ट्स में भी उन्हीं मेंबर्स की अर्निंग ज़्यादा हुई है जिनके पास कम्युनिटी या टीम थी। आप खुद रिसर्च कर लें कि जिनकी डाउन लाइन में टीम ज़्यादा थी उन्हीं की अर्निंग ज़्यादा थी, और फिर टीम की परसेंटेज, इंसेंटिव्स वगैरह वगैरह या सैलरीज, वो सारा कुछ उसमें था। लेकिन उसके अलावा जिन मेंबर्स के पास टीम नहीं थी उन्होंने कितना अर्न किया? उन्होंने मैक्सिमम 4x 5x चले 6x कर लिया होगा $100 या $200 लगा के। लेकिन मैक्सिमम पोटेंशियल उन्हीं लोगों के पास था जिनके पास टीम ज़्यादा थी, और साथ में रिक्वायरमेंट्स भी और थी कि आप अगर लेवल अपग्रेड करना चाहते हैं तो मिनिमम आपकी इतनी इन्वेस्टमेंट जो है वो लॉक होएगी, इतने मेंबर्स आपके पास होने चाहिए। फर्दर लेवल आप करना चाह रहे हैं तो उसके लिए सर्टन रिक्वायरमेंट्स हैं। इस प्लान में ऐसा कुछ भी नहीं है। सबसे पहले तो अपने ये कॉन्सेप्ट्स आप क्लियर करें। यहाँ पे आपके पास डे वन से 2 ही रिक्वायरमेंट्स हैं, 2 मेंबर्स और सेकंड रैंक, दैट्स इट। अब 2 मेंबर्स जो आपने लगाने हैं वो घर के मेंबर्स नहीं लगाने, जो मैं पहले बात कर चुका हूँ। आपने क्वालिटी मेंबर्स लगाने हैं जो इस प्लान को समझें और इस पे काम करें। और इस प्रोजेक्ट का पोटेंशियल क्या है वो ऑलरेडी हर वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ। ना आपने यहाँ पे विड्रॉ करना है, ना आपने डिपॉजिट करना है। जो भी अर्निंग आपके पास आएगी वो सीधा आपके वॉलेट के अंदर है, और आप BNB कॉइन अर्न कर रहे हैं, आप ट्रेड नहीं कर रहे हैं। आपकी अर्निंग BNB कॉइन में हो रही है। लेट्स से करते करते आपके पास फॉर एग्जांपल एक BNB कॉइन हो गया। आज की डेट में फॉर एग्जांपल उसकी प्राइस $550 है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। तो 1 साल के बाद आपको क्या लगता है उसकी प्राइस क्या होगी? और वर्स्ट सिनेरियो हम कहते हैं कि जी BNB की प्राइस गिर गई, क्योंकि कॉइन है ना, प्राइस फ्लक्चुएट होती है। अब लेट्स से करते करते उसकी प्राइस $300 पे आ गई, जो कि होएगा नहीं, लेकिन हम अज्यूम कर लेते कि चले $300 पे BNB कॉइन आ गया। तो आपकी जेब से गया क्या था? आपने तो सारे $3 से स्टार्ट किया था, या चले अगर आपने 4-5 लेवल से भी स्टार्ट किया था, मैं कहता हूँ आपने $100 लगा के स्टार्ट कर दिया। तो एक BNB तो फिर भी आपने लगा के स्टार्ट नहीं किया था ना, आपकी इन्वेस्टमेंट सारी $100 की थी। तो BNB का रेट अगर नीचे भी आ जाए तो $100 आप अपने वापस निकाल लें, तो बाकी जितना भी है वो तो आपका सारे का सारा प्रॉफिट है। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपने समझना है। जो एक्सपीरियंस लोग हैं जो क्रिप्टो को समझते हैं वो यही कहते हैं कि जी आने वाले टाइम में BNB $1000 को भी क्रॉस करेगा। तो अगर आप BNB होल्ड करेंगे तो ऑब्वियसली आप प्रॉफिट में जाएंगे। एक पोटेंशियल तो इस प्रोजेक्ट का ये हो गया। उसके बाद हर वीडियो में मैं अगेन बता चुका हूँ कि 100% ट्रांसपेरेंट,
100% डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है। अभी तो इसको हम अपने वॉलेट के अंदर रन करते हैं, लेकिन आपको मैं ब्लॉकचेन से भी सारे का सारा काम करके दिखाऊंगा। आप ब्लॉकचेन यूज़ करते हुए आईडी एक्टिवेट भी कर सकते हैं, लेवल अपग्रेड भी कर सकते हैं। और अगर कोई बंदा आपको कहता है कि जी रेन बीएनबी से मैंने 1 करोड़ फॉर एग्जांपल 1 करोड़ कमा लिया, तो उसकी आईडी नंबर डाल के भी ब्लॉकचेन से आप ईच एंड एवरीथिंग चेक कर सकते हैं। अब ब्लॉकचेन तो झूठ नहीं ना बोलेगी। तो इन बेसिक्स को आपने समझना है प्रोजेक्ट को ज्वाइन करते हुए। थोड़ी सी एग्जांपल मैं आपको बोर्ड पे भी देता हूँ कि लेट से अगर आपने काम करते करते टीम लगाई, ये आ गए आपने अपनी कंडीशन फुलफिल कर दी, 2 मेंबर्स आपने डायरेक्ट कर दिए ए बी। अब इनसे जो पैसे आएंगे चाहे उससे आप सेकंड लेवल कर लें, या जेब से पैसे लगा के आपका पहला $3 का था और दूसरा आपका $4.5 का था, आपने सेकंड लेवल अपग्रेड कर दिया, 2 मेंबर्स आपने लगा दिए, डेट्स इट। आप इस सिस्टम में एक्टिव हैं, इसके अलावा आपसे रिक्वायरमेंट कोई नहीं है। लेकिन यहाँ पे हर बंदा अपनी टीम को अपने अकॉर्डिंगली लेके चलता है, जो इसको समझ के इस पर काम कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप लेवल 1 से स्टार्ट करेंगे तो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि हर बंदा इंटरेस्ट लेके काम नहीं करेगा। $3 $5 कोई अमाउंट नहीं है आज के टाइम में जिस पे लोग इंटरेस्ट लेके काम करें। हाँ, अगर अमाउंट ज़्यादा होगी, अगर कोई चौथे या 5वें 6ठे लेवल से स्टार्ट कर रहा है, तो वहाँ पे आपको इंटरेस्ट भी नज़र आएगा और वहाँ पे लोग डेडिकेशन से काम भी करेंगे। हम इस टाइम पे एग्जांपल ले लेते हैं कि आप 8वें रैंक से स्टार्ट कर रहे हैं, आपकी टीम का हर मेंबर 8th रैंक से स्टार्ट करता है, तो मोर और लेस ये अमाउंट कितनी बन जाती है? आप पहला भी लेंगे, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां और एंड में आप 8वां रैंक भी अपग्रेड करेंगे। तो 288, 144, 72, 36, 18, 9, 4.53 मोर और लेस ये आपकी अमाउंट बन जाती है $600 के करीब। अब $600 आप लगा रहे हैं, मैं बाकी लेयर्स की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ 8th लेयर आपकी ले लेता हूँ। ये आ गई आपकी पहली लेयर, ये आ गई दूसरी लेयर, ये आ गई तीसरी, 4th, 5th, 6th, 7th, ये आपकी आखिरी आ गई 8th लेयर। 8th लेयर पे आपके पास बंदे होते हैं 256। अब अगेन ये 256 बंदे आपने नहीं करने, लेकिन दूसरे प्रोजेक्ट्स में हमने देखा है कि हज़ार से ऊपर की टीम लोगों की थी, आपने भी देखा होगा। हम यहाँ पे 256 खुद नहीं कर रहे, हम फॉलो बेसिक कंडीशन ही कर रहे हैं कि 2 रेफरल सेकंड रैंक। अब 256 की आपकी टीम हो गई, यहाँ पे आपका जो रैंक है वो भी है 8th, और आपकी 8th लेयर पे अगर एक बंदा भी, जबकि 256 मेंबर्स हैं, एक बंदा भी अगर अपना 8th रैंक अपग्रेड करेगा तो वो $192 आपको दे के जाएगा। आपके पास 256 बंदे होते हैं, हम कहते हैं इसमें से आधे बंदे भी 8th रैंक अपग्रेड कर दें, तो 128 बंदे आपको $192 दे के जाएंगे। मोर और लेस ये अमाउंट करीब चली जाती है $25,000। और अभी इसमें सिर्फ मैंने 69% ऐड किया है, जो कि आपकी लेवल इनकम है। ऑब्वियसली लेवल 8 तक हर बंदा आपको 1.5 टीम की अर्निंग भी देगा, और जो आपके डायरेक्ट होंगे वो भी लेवल अपग्रेड करते हुए आपको हर लेवल का 10% दे के जाएंगे। तो ये मोर देन $25,000 बन जाती है सिर्फ और सिर्फ 8th लेयर तक। तो ये है इस प्रोजेक्ट का पोटेंशियल। हम सिर्फ पहली, दूसरी, तीसरी लेयर तक ही हैं। मैंने आपको कल वीडियो में एक अकाउंट दिखाया जिसमें उस बंदे ने सिर्फ 3 डायरेक्ट किए हुए थे, करने 2 होते हैं, चले उसने 3 डायरेक्ट कर दिए, लेकिन उसके नीचे कम्युनिटी 174 मेंबर्स की थी। अब 174 मेंबर्स उसने डायरेक्ट तो नहीं किए, उसने तो 3 किए थे, डैशबोर्ड में नज़र आ रहा था। तो उन 3 मेंबर्स में से किसी 1 या 2 मेंबर्स ने आगे काम किया और नीचे टीम खड़ी कर दी। गलती कहाँ पे हुई कि सिर्फ मेंबर्स ऐड करी जा रहे हैं, लेवल अपग्रेड नहीं कर रहे। अगर आप सिर्फ मेंबर ऐड करते रहेंगे और उनको ये काम नहीं समझाएंगे कि भाई इसमें आके ये करना है या ये प्रोजेक्ट इस तरह से काम करता है, तो बंदे ऐड करने से भी आपकी अर्निंग नहीं आएगी। मोर देन 200 कम्युनिटी साइज का अकाउंट मैंने लास्ट वीडियो में आपको दिखाया है, अर्निंग ना होने के बराबर है। और एक तरफ हमने पहले भी डिस्कस किया है कि सिर्फ $30 या $35 लगा के मोर देन $250 आप अर्न कर सकते हैं, और कम्युनिटी आपकी सिर्फ होगी 30 बंदों की। तो इस प्रोजेक्ट को मैं हमेशा कहता हूँ कि समझ के इस पे काम करें, रिजल्ट्स आपके सामने आ जाएंगे। और लास्ट में बड़ा कॉमन क्वेश्चन आता है कि जी ये एक प्रोजेक्ट अगर भाग गया, ये अगर बंद हो गया फॉर एग्जांपल, तो फिर हमारा क्या होगा, हमारे पैसे कहाँ जाएंगे? जैसे अभी दूसरे प्रोजेक्ट्स में हमारे पैसे फंसे हुए हैं, आपके भी और मेरे भी फंसे हुए हैं।
तो जो मेंबर्स ये क्वेश्चन करते हैं तो उनका अभी तक इस प्रोजेक्ट को लेके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। सिंपल, ये प्रोजेक्ट डिसेंट्रलाइज्ड प्रोजेक्ट है और ब्लॉकचेन के ऊपर बेस्ड है। इसकी बंद होने की आपको टेंशन या परेशानी नहीं होनी चाहिए। और वह सिनेरियो हम कंसीडर करते हैं कि जी रेन बीएनबी बंद हो गया, इसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बंद हो गया, तो आप मुझे ये बताएं कि बंद होने के बावजूद जो आपके वॉलेट में पैसे हैं वो ये प्रोजेक्ट कैसे लेके जाएगा। आपके पैसे किसी कंपनी के पास तो है नहीं, या कंपनी के वॉलेट में तो नहीं है कि आपने पहले विड्रॉ की रिक्वेस्ट करनी है, फिर आपके पास 96 आवर्स में विड्रॉ आएगा भी या नहीं, ये भी कंपनी की मर्ज़ी है। ऐसा तो कुछ इस प्रोजेक्ट में नहीं है। ईच एंड एवरी सिंगल पैनी जो भी आपकी अकाउंट में अर्न होती है वो आपके वॉलेट में आपको शो हो रही होती है। आप चाहें तो उसको होल्ड कर लें, आप चाहें तो यूएसडीटी में स्वैप करके विड्रॉ कर लें, डिसीजन आपका है। तो ये थी जी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कुछ कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हुए होंगे। आपके जो भी क्वेश्चंस या क्यूरीज हो उनको कमेंट सेक्शन में ज़रूर ऐड किया करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।